जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों का कत्ल कर दिया है। दहशतगर्दी हमले में जख्मी एक मजदूर की हालत बनी हुई है। इस वक्त नाजुक पड़ने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। सीएम नीतीश ने मेहलुकीन के घर वालों को 2-2 लाख की इक्तिसादी मदद देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार टारगेट किलिंग का जो सिलसिला दहशतगर्दों के जरिए वो चलाया जा रहा है और इसी सिमत में 2 और मजदूरों को शिकार बनाया गया, 2 और मजदूरों का कत्ल कर दिया गया। वहीं एक और मजदूर की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त एक घर में घुसकर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 2 मजदूरों का कत्ल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद एक मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गया जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया और उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर दहशतगर्दों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों का कत्ल कर दिया है। दहशतगर्दाना हमले में जख्मी एक मजदूर की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे और इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इसी बीच में सीएम नीतीश कुमार ने मेहलुकीन के घर वालों को 2-2 लाख की इक्तिसादी मदद देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की आम खबर, लगातार टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है जम्मू कश्मीर में वो चल रहा है और इसी सिमत में गुज़िश्ता रोज 2 और मजदूरों का कत्ल कर दिया गया और इस पर तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा खुर्शीद आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर के हवाले से? हाँ बिल्कुल इरम, ये मैं आपको बताती चलूं कि पिछले कई दिनों से मुसलसल तौर पर अगर देखा जाए कि कश्मीर की मुख्तलिफ हालात, चाहे वस्त कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या अब जनूबी कश्मीर की बात करें, तो कहीं लोगों के आम शहरों की हलाकत जो हो रही है तो इसमें टारगेट किलिंग बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है इन लोगों को। तो जिस तरह से कल शाम को 3 लोगों पे जो मजदूरी करने के लिए बिहार से आए थे, कुलगाम के लारी गंजपुरा इलाका, वनपो इलाका जो है वहाँ पे उन पर हमला किया गया है। नामालूम असला बरदारों के हाथों 2 लोग की हलाकत हुई जबकि तीसरा जो जख्मी हुआ जो अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में जेर इलाज है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इससे ऐसी एक सूरत हाल पैदा हुई है कि जो बाहर से लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं पिछले कई सालों से, बल्कि ये अब उनमें एक तजब्जुब की हालात ऐसी हो रही है कि अब उनका डर ऐसा हो रहा है कि वो अब यहाँ से बेचारे जो है अब राह फरार ही अख्तियार करने लगे। कि अब मेरे पास भी कई सूचना मिली है कि जो काफी जो बिहार से या दीगर इलाकों से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो दौरान भी अब यहाँ से भाग निकलने में आखिर उसी को समझते हैं। जी खुर्शीद, फौज की तरफ से भी हमने देखा कि मुसलसल जो मजदूर बाहर से आए हैं उन्हें रेस्क्यू करने की बात हो रही है, उन्हें कैंप्स में शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो इस हवाले से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल इरम, ये कल शाम को एक बात वायरल खबर हुई थी कि सोशल मीडिया पे कि सरकार ने एक आर्डर इजरा किया जिसमें कहा गया है कि जो बाहर के जो गैर कश्मीरी मजदूर जो है उनको पुलिस या आर्मी कैंपों में आना चाहिए। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक खबर की है, जिन्हें एक प्रेस नोट किया है जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी कड़ी निंदा की कि कोई ये फेक खबर है, ये फेक न्यूज है जो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। कोई आर्डर इजरा नहीं किया गया है, ये लोग जहां पर है काम करे, खुशी से काम करे, डरने की कोई बात नहीं है। जी हिरम, और इनकी हिफाजत के लिए फिर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा जो सियासी जो मकामी लीडरान है वहाँ के, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल सबका यही है कि किस तरह से हिफाजत की जाएगी। हाँ बिल्कुल इरम, आपको ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, वहाँ पे एक परेशानी ये चीज होती है कि सियासी लीडरान जो है या सियासी पार्टियां वो भी बयानबाजी करते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे टारगेट किलिंग में किसको जिम्मेदार ठहरा है, किसको ना ठहरा है, किसको पकड़ा जाए, किसको ना पकड़ा जाए, इस तरीके से ये काम अंजाम दिया जा रहा है कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं तो ये इन जैसे मतलब मौसूमों और नहती लोगों का कत्ल करना, नहते लोगों को कत्ल करना, ये बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर गवाही देता है ये चीज की आम शहरी भी यहाँ पे महफूज नहीं। जिस तरह से बाहर के लोग यहाँ पे महफूज नहीं, इसी तरह से एक आम कश्मीरी भी जो है वो डरा हुआ सहमा हुआ यहाँ पे है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से हमले हो रहे हैं आम लोगों पे। जी खुर्शीद, और जिस तरह से हमने देखा वारदात के बाद कुलगाम के आसपास के इलाकों को भी फौज ने सील कर दिया था और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो क्या कुछ हाथ लग पाया अब तक फौज के? देखिए, जहाँ पर भी कोई वारदात रोनुमा होती है, हमने देखा पिछले हम भी जब से हम भी इस फील्ड में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये चीज होता है, जहाँ पर भी कोई हमला होता है वहाँ क्या चीज होती है कि वहाँ उसी हमले के बाद भी जो सिक्योरिटी फोर्स को जब खबर मिलती है, पुलिस को जब खबर मिलती है, वो चाहे वारदात पर पहुंचते हैं
तो इसी तरह पर कल शाम को ही जब ये वारदात यहाँ पे लारमगंजपुरा वनपुर में जब रोनमा हुई, तो उसी वारदात के बाद ही पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल, एसओजी या दीगर जो ज्वाइंट फोर्स सभी लोग पहुंचे, तो उन्होंने पूरे इलाके को कार्डन किया और तलाशी कार्रवाई की। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जो भी हमला करते हैं, जी बिल्कुल, जिस तरह से जो दहशतगर्दाना हमले होते हैं उस बीच में फौज हाई अलर्ट पर है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुर्शीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए।